नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजन। पूर्व मंत्री या हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन गर्दनीबाग में शिक्षकों के समर्थन में उतर गए हैं। दरअसल ये शिक्षक 2 दिन पहले डाक बंगला चौराहे पर डंडा और लाठी खा रहे थे और उसके बाद कई लोग जो हैं इनके समर्थन में धीरे धीरे उतरते नजर आ रहे हैं। दरअसल कई सवाल इनसे पूछे गए। इन सवालों में सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल था कि क्या वाकई में आप शिक्षकों के समर्थन में हैं, जबकि गठबंधन में थे तो कुछ बोलते नज़र नहीं आ रहे थे। इन्होंने जवाब दिया है। इन्होंने कहा है कि जिस तरह की सरकार जो पहले से ही थी और हम समर्थन में भी थे, तो हमेशा हम जीतन राम मांझी जी के तरफ से नीतीश कुमार जी को ये समझाया जाता था कि ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। उन्होंने बस इतना कहा, हमेशा कहा कि हम हैं तो सब ठीक है। अब स्थिति ये आ जाती है, एक सवाल और पूछा कि महाराष्ट्र में जैसे सरकार बदली है, अचानक से परिवर्तन हुआ है, क्या यहाँ भी कुछ इस तरह का होगा? तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह का माहौल बन रहा है, अब खेला होना तय हो गया है और कुछ ही दिन में ये खेला नजर आएगा। देखिए, हम लोग की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर उन अभ्यर्थियों के साथ है जो बिहार के युवा हैं और बिहार में ही काम करना चाहते हैं, बिहार में शिक्षा का रोशनी फैलाना चाहते हैं और युवाओं को, यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। सरकार ने जिस तरह से डोमिसाइल नीति में बदलाव किया है कि बाहर के भी लोग यहाँ पर आकर के शिक्षा के अभ्यर्थी के रूप में अपना फॉर्म भर सकते हैं, ये गलत है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के युवा बेरोजगार जो हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो दूसरे प्रदेशों में जा कर के शिक्षण का काम कर रहे हैं, शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में हैं, उनके पास मेधा की कमी नहीं है। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं जो बोल रहे हैं कि बिहारी युवाओं में वो क्षमता नहीं है, फिजिक्स के टीचर यहाँ नहीं मिलेंगे, केमिस्ट्री के टीचर नहीं मिलेंगे, इंग्लिश के टीचर नहीं मिलेंगे, हम इसकी भर्त्सना करते हैं और ऐसे शिक्षा मंत्री का अविलंब त्याग पत्र देना चाहिए, चाहे माननीय नीतीश कुमार जी को बर्खास्त करना चाहिए, जो बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, जिनको सिर्फ कुछ नहीं आता है और सिर्फ एन परकेन कारणों से मीडिया में रहना चाहते हैं। यार भट्ट की नगरी है, ये गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर एक से एक लोग हुए हैं, चाणक्य हुए हैं। इस बिहार के लोगों को आप कैसे कह सकते हैं कि उनके पास मेधा नहीं है? तो ये सरकार कुछ नहीं करना चाहती है, बहाली करना ही नहीं चाहती है, सिर्फ दिखावा है। तो हम समझते हैं दिखावा में बाहर के लोग को ऐसा लाया गया है कि लोग किसी तरह से काम कोर्ट में जाएं, इसको रोकें। तो हम लोग आज साथ में बैठे हुए हैं, उनके सपोर्ट में बैठे हुए हैं और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जहां भी जरूरत होगा उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए आज हम लोग ये धरना दे रहे हैं। अपने साथियों को धन्यवाद देना चाहते हैं, खास करके वरुणेश विजय जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो इस तरह काम किए हैं। अभ्यर्थियों को पीटा जा रहा है, महिलाओं को पीटा जा रहा है, तस्वीरें भी सामने निकलती हैं। नहीं यार, देखिए, तो तुगलकी फरमान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा है तो उसको आप लाठी चार्ज कीजिएगा, महिलाओं के साथ लाठी चार्ज कीजिएगा। कोई शांति से काम कर रहा है उसकी बात सुननी चाहिए, लेकिन ये इस तरह की बात, इसी के खिलाफ हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सुमन जी, महाराष्ट्र में जो घटना हुई, बिहार में नीतीश कुमार भी विधायकों सांसदों से मुलाकात कर रहे, परिस्थिति कुछ बदल रही है क्या? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि जो कमिटमेंट के साथ एक गठबंधन हुआ था कि माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बना देना है कुछ दिनों के बाद, उस कमिटमेंट पर नीतीश कुमार जी पूरे नहीं उतर रहे हैं।
उनको तो कुर्सी प्यारी है। अब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से पूरी प्रेशर दी जा रहा है कि बनाओ, नहीं तो तुम्हारी पार्टी तोड़ देंगे। तो पार्टी तोड़ने की कहवत तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हो रही है। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी सभी विधायकों को बुला करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ रहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कोई खेला बिहार में होने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल जदयू को तोड़ करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। सरकार में कोई समय सीमा तय थी कब तक ये मुख्यमंत्री बना? अब तो दोनों के बीच में जो कमिटमेंट हो ना बताएंगे, लेकिन हम लोग को इतना पता है कि तेजस्वी यादव जी भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बहुत व्याकुल हैं, बहुत परेशान हैं। और माननीय लालू यादव जी भी चाह रहे हैं कि जितना जल्दी जल्दी बना दें, और नीतीश कुमार जी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो लड़ाई तो होना ही है, टकराव तो होना ही है। देखिएगा 5 से 10 दिनों में यहाँ खेला हो जाएगा। तो देखते हैं क्या कुछ परिवर्तन होता है, क्या कुछ खेला सामने आता है। क्योंकि संतोष मांझी को ये आभास हो गया है कि खेला तो होना है। आप बने रहे हमारे साथ, हम और भी खबरों को लेकर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप।